हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना शुरू किए थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है। हमने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज या तो आप कैपिटल क्यू से दिखाई या तो स्मॉल क्यू से दिखाई। हमने बोला ये मैटर का ही एक रूप है, जैसे मैटर अपना डिपेंड, हमारा मैटर जो होता है वो मास होता है, मास जब होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से डिपेंड करता है। सेम तरीके से मैटर के पास चार्ज होता है, चार्ज हमारा किस होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग देखें तो चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच गिव्स अ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो हमारा चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स देता है, राइज करता है, उत्पन्न कर देता है। चार्ज दो तरीके से होते हैं, या तो प्लस या तो माइनस। हमने बोला सेम तरीके के चार्ज को लोग बोलते हैं लाइक चार्ज, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। अगर लाइक चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक चार्ज है एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये चीजें हमारी यहाँ तक हो गई। उसके बाद हम लोग देखा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब ये चार्ज जो है ना ही खत्म होगा ना ही बना जाएगा। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड ना डिस्चार्ज। या अगर इसको दूसरे लेवल में देखा जाए कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो, उसका जो चार्ज होगा वो रिमेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा या सेम होगा। टोटल चार्ज कैसा चार्ज, टोटल किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज आप देखो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हमने दो बॉक्स सिस्टम बनाया, एक सिस्टम में 1 कूलम 2 कूलम 6 कूलम, सेकंड सिस्टम -1 कूलम 5 कूलम बनाने क्यों रख दिया। हमने बोला बताओ ये क्यों क्या होगा, तो आपने बताया कि इसको टोटल जुड़ा था 9 कूलम, इसको टोटल जुड़ा था 9 कूलम आना चाहिए, क्योंकि वही सिस्टम है, आइसोलेटेड है, इसके अगल बगल कोई भी चार्ज नहीं है। आइसोलेटेड मतलब सिंगल, उसके अगल बगल कोई भी नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि इस क्यू का चार्ज कितना आ रहा है, 5। कितना आ रहा है, 5। उसके बाद हमारा आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज किस रूप में या कैसा अवेलेबल होगा, चार्ज एग्जिस्ट कैसे करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज। उसमें हम लोग देखते हैं कि ये एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल, जो हमारा चार्ज होगा वो फिक्स्ड अमाउंट में कैसा होगा, अलग अलग अमाउंट में उसका एक अमाउंट होगा कि इस तरीके से चार्ज हमारा अवेलेबल होगा। अगर हम लोग देखें द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटी इंडिपेंडेंट जो चार्ज होगी वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, जो था 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम लोग सेकंड हैंड फंडामेंटल चार्ज के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इस चार्ज से भी कोई छोटा चार्ज होता है, तो हाँ इससे भी छोटा चार्ज होता है, जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे क्वार्ट्ज या एंटी क्वार्ट्ज में होते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 1/3 या 2/3 से भी साइज के होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगर वो होते हैं लेकिन चार्ज, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट। क्या होते हैं, अगर हमसे पूछा जाए डिपेंडेंट चार्ज क्या हमारा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटे हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है इंडिपेंडेंट, जिसे हम लोग फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। और वो एक ही चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो किसका है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक हमारा क्वांटाइजेशन चार्ज था। उसके बाद हम लोग आते हैं कूलम्ब्स लॉ। किस बात है, ठीक। कूलम्ब्स लॉ जो कहता है वो बताता है दो चार्जेस के बीच की दूरी, दो चार्जेस के बीच की दूरी, ये दो चार्जेस के बीच की आपस में अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स, दोनों फोर्स सकता है, या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की बात करता है। किसकी चार्ज, पॉइंट चार्ज हम लोग किसे करते हैं, कोई छोटी सी चार्ज की बात नहीं हो रही। पॉइंट चार्ज हम लोग ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि जब दो चार्जेस आपस में रखे हुए हो, उनके बीच की जो दूरी होनी चाहिए, चार्जेस के बीच की दूरी इतनी ज्यादा हो कि चार्जेस की साइज से क्या हो, बहुत ज्यादा। दो चार्जेस के बीच की दूरी चार्जेस की साइज से बहुत ज्यादा हो, उससे हम लोग कौन सा चार्ज बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। जैसे आप कोई सामान 1000 मीटर पे एक चार्ज रखा हुआ, 1000 मीटर पे दो चार्ज रखे हुए हैं, 200 मीटर के, कितने मीटर के, 200 मीटर। अगर हम लोग उसको काउंट करेंगे तो 1000 मीटर से हमें एक पॉइंट ही दिखेगा पॉइंट। तो वो हम लोग देखेंगे कि जो दो चार्जेस के बीच की दूरी हो वो चार्जेस के साइज से बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। नहीं कि एक छोटा सा चार्ज ले लिए किसी एक साइज का, वो पॉइंट चार्ज नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो बड़ा भी पॉइंट चार्ज होता है, उससे भी बड़ा पॉइंट चार्ज होता है। उसका अगर बहुत बड़ा है तो वहां पे हमें बहुत बड़ा क्या चाहिए, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी भी चाहिए। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी को हम लोग देखें, Q1 अगर इसको रिपल्स कर रहा है, दोनों प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे हमारा F21 मतलब F सेकेंड पे फोर्स, सेकंड पे फोर्स ड्यू टू 1, यहाँ पे फर्स्ट पे फोर्स ड्यू टू 2। फोर्स हमारा होता है K Q1 Q2 पर R², K Q1 Q2 पर R², जहाँ पे K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन का बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर हम लोग K का वैल्यू 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट होता है एप्सिलॉन 0 बोलो, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, या बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, जहाँ पे मीडियम ना हो, जहाँ मीडियम ना हो, या आप एयर ले लो या फ्री स्पेस ले लो या वैक्यूम ले लो, जहाँ पे मीडियम ना हो, वहाँ पे K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आज समझ में, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि जो दोनों चार्ज है आपस में इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में लगा दो, ये इस डायरेक्शन में, तो न्यूटन थर्ड नियम के अनुसार F21 इज इक्वल टू माइनस F12, इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा F21 बराबर F12 दैट विल बी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर एप्सिलॉन कम होगा तो K बढ़ेगा, अगर K बढ़ेगा तो हमारा F भी क्या करेगा, समझ में। फॉर एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू उससे छोटी नहीं हो सकती, किसी मीडियम में कुछ तो कुछ वैल्यू होगी, जब मीडियम में नहीं हो तो सबसे कम हो गई, उस समय हमारा जो क्या एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी, जब एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे कम होगी तो K की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उसी समय F की वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा होगी। तो फॉर एयर, सिर्फ एयर के लिए अगर हम लोग बात करें तो K की वैल्यू निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लोग करके, तब निकल जाएगा 9.9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पर दो तीन चीज नोट करने वाली है कूलम्स लॉ में, कि कूलम्स लॉ जो होता है उस फोर्स, कूलम्स लॉ जो फोर्स लगाता है, कूलम्स लॉ जो फोर्स लगाता है वो कहाँ लगाता है, अलोंग द सॉरी इसको लिखेंगे हम लोग कि चार्ज, पहला बात इसमें चार्ज जो होता है वो स्टेशनरी होना चाहिए, क्या चाहिए, मतलब रुका हुआ है, क्या चाहिए, रुका हुआ, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द जो फोर्स लगेगा, देखो मैंने फोर्स कहाँ लगाया है, जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है उसी के अलोंग लगा है, जो फोर्स ज्वाइन कर रहा है दूसरे को लाइन, उसी के अलोंग हमने क्या लगाया है, फोर्स लगाया। फोर्स ऐसा नहीं कि ऐसे लग जाए, ऐसे फोर्स नहीं लगेगा, है ना, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग वहां पे हमारा फोर्स लगेगा, इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स, और ये हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस की लगेगा, कहाँ लगेगा फोर्स, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तीसरी चीज ये जो होता है स्टेशनरी चार्ज, कैसा चार्ज, और जो हमारा कूलम्स लॉ जो यहाँ पर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, वो जो होता है वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स उसे कहते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं होता, जो पाथ पे डिपेंड नहीं, पाथ पे डिपेंड मतलब कि मान लो कि मैं ए हूँ और मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से चलते 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 फिर यहीं पे आ गया, बी बन गया, तो मैं बोलूंगा कितना वर्क किए, तो 0, क्या किए, 0। तो मतलब जहाँ पे वर्क पाथ डिपेंडेंट ना, अगर पाथ डिपेंडेंट नहीं है तो वो कंजर्वेटिव है, क्या है, कंजर्वेटिव। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या है, कंजर्वेटिव, मतलब उसे पाथ से मतलब नहीं, उसे इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब, कहाँ इनिशियल और फाइनल पोजीशन। मैंने तुमसे बोला तुम यहाँ से वहाँ चले जाना और मैं आऊँ तो तुम फिर यहीं पे खड़े हो, तो मैं तुम्हें डांटना शुरू कर दूंगा कि तुम क्यों नहीं गए, क्योंकि मुझे मतलब नहीं कि तुम जाके आ गए, मुझे पता भी नहीं, मैं तो तुम यहीं खड़े हो, तुम वहां रहते मुझे बताते कि मैं वहां पर, तो मुझे लगता तुम गए हो, तो कंजर्वेटिव वो नहीं होगा, ये कंजर्वेटिव हो, क्या हो गया, अगर कोई साइक्लिक पाथ हो, कैसा हो, साइक्लिक पाथ, तो वहां पे हमारा कंजर्वेटिव फोर्स क्या जाता है, 0, क्या जाता है, 0। समझ में, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव, कैसा है, कंजर्वेटिव, मतलब वो पाथ डिपेंडेंट नहीं, इधर से भी चलो उससे मतलब नहीं है, उसे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, समझ में। और जो फोर्स है वो हमारा, जो फोर्स है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का, इसका ध्यान से देखो 1/4 पाई, ये है ना आर स्क्वायर, एस एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फोर्स जो है अलोंग साइड लगेगा लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, है ना। अब जो हमारा चार्जेस होंगे वो हमेशा स्टेशनरी होनी चाहिए, और जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कंजर्वेटिव होगा, क्या होगा, मतलब पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, वो रास्ते पे मतलब नहीं रहेगा, किस रास्ते से गए हो उससे मतलब वो बस इनिशियल और फाइनल से मतलब रखेगा। समझ में, ये हमारा कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच के फोर्स की बात समझ में आया।